नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टेट पीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जो भी हो गया, आरआरबी हो गया या एसएससी का हो गया। ठीक है, एसएससी का हो गया या फिर जो भी एग्जाम हो गया, स्टेट पीएससी या दरोगा का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम स्टार्ट करें फिजिक्स में से लाइट चैप्टर, क्योंकि लाइट चैप्टर से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो आता ही है। उसका जो भी एग्जाम्पल हो गया या लाइट का नेचर हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो लाइट चैप्टर में जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, जो कंटेंट में हमारा नेचर एंड स्पीड ऑफ लाइट करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसका टीआईआर बोला जाता है। ठीक है, टीआईआर बोला जाता है इसे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग। इतना टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लाइट चैप्टर में। और जो भी वो इंपॉर्टेंट होगा, अब एक्स्ट्रा कुछ होगा, मिसलेनियस पार्ट होगा, तो हम उसको भी कवर करेंगे। इसे हम पार्ट वाइज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कुछ पार्ट जितना होगा, एक पार्ट में ज़्यादा लेंथ भी नहीं रखेंगे वीडियो का। तो कुछ पार्ट जो है, जैसे पहला पार्ट को हम एक पार्ट में करेंगे, उसके बाद जो भी होगा 2 से 3 कैटेगरी करके हम 2 3 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव भी पे भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से हम, या 2 वीडियो जो भी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हम कम से कम क्वेश्चन में समराइज करें सारी चीज़ को हम। ठीक है, बिल्कुल, या प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। तो ये है पार्ट वन में हम आते हैं, तो देखते हैं पहला चैप्टर जो इसका है, नेचर एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड मिसलेनियस पार्ट। इसका कुछ बेसिक पार्ट जो है, ठीक है, लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ टर्म को देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टीआईआर जो भी है, स्कैटरिंग वगैरह, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या है, नेचर नेचर देखते हैं लाइट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी एट प्रेजेंट में चल रहा है लाइट का, इसे माना गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मीन्स कि दो तरह का इसे लाइट का प्रवृत्ति होता है, जो भी बोले हिंदी में से। ठीक है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब दो तरह से ये बिहेव करता है। पहला बिहेवियर का क्या है, वेव जैसा बिहेव करता है अगर लाइट हम दे रहे हैं, या फिर दूसरा हो गया पार्टिकल के जैसा ये बिहेव करता है। ठीक है, इसे देने वाले वेरी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, 7 8 साइंटिस्ट है, सबको मिला करके, सबका कंक्लूजन मिला करके लाइट को ये दिया गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। बेसिकली ये दिए था। ये जो पार्टिकल वाला नेचर था, ये था न्यूटन का था, कॉपस्कल्स थ्योरी था। ठीक है, न्यूटन्स कॉपस्कल्स थ्योरी। ठीक है, कॉपस्कल्स थ्योरी था, जो कि बताता है टाइनी मैटर को बताता है। ठीक है, टाइनी मैटर मीन्स पार्टिकल को बताता है, बहुत ही बिल्कुल छोटा छोटा पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स मैटर बोलते हैं, उसको बताता है। ये वेब थ्योरी देते हाइगन से स्टार्ट हुआ था, फिर इसको आगे जाकर के एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लांक, एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला था, जो आइंस्टीन दिए थे। ठीक है, तो सब लोग मिला करके फाइनली कंक्लूजन निकला था कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि लाइट का नेचर कैसा होता है, तो ड्यूअल नेचर होता है। कौन कौन होता है, तो वेव एंड पार्टिकल का होता है। ठीक है, जैसे आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, सपोज कि ये अगर पत्थर फेंक रहे हैं कोई, ठीक है, स्टोन फेंक रहे हैं, तो अच्छा स्टोन जब गिरता है तो इस तरह से जो सेंटर पे क्या होता है, थोड़ा सा इस टाइप से होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करता है, जो वेव होता है इस फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। ठीक है, वेव हो जो है ट्रेवल करता है इस फॉर्म में, चारों साइड से उसका स्प्रेड ही होता है, धीरे धीरे वेव को स्प्रेड करते जाता है। फिर कुछ देर के बाद फिर वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से लाइट का भी है। लाइट का जो सोर्स है, कहाँ कुछ भी हो सकता है सोर्स, जैसे सन हो गया, सन का भी उसी तरह से एक जगह से निकल रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ रहा, वो धीरे धीरे इस तरह से डायरेक्शन में फैलते जाता है। ठीक है, स्प्रेड होते जाता है इस डायरेक्शन में। अगर हम टॉर्च भी दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर टॉर्च भी दिखा रहे हैं, तो टॉर्च का भी फिनोमेना भी वही है। लाइट दिए, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, लाइट का इस तरह से वो फैलते जाता है आगे की ओर। फिर धीरे धीरे वो जहाँ तक उसका पार्टिकल ट्रेवल करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, तो फिर एक लिमिट के बाद फिर वो दिखना फिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, हम इसमें जो भी होगा बेसिक ही कवर करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही कवर करना है सिर्फ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए फिर आपको फिर एनसीईआरटी या जो भी बुक होगा स्टैंडर्ड बुक, उसमें जाना पड़ेगा। तो इतना एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उतना ही करेंगे इसमें कवर। सेकंड पॉइंट हमारा है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में क्या, जो भी वेव के बारे में पढ़ेंगे हम, अब जब वेव के बारे में जब हम टॉपिक बनाएंगे तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि वेव जो होता है कितने टाइप्स का होता है और क्या क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे। तो एक हो गया ट्रांसवर्स वेव, जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट से, सपोज कि ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर ये चीज़ ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ से हम कुछ फेंके थे, ये जो मीन्स कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में जो जा रहा है, जब सपोज की डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में जो गया तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और इसके जस्ट ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा ये हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन या ट्रांसवर्स वेव इसको बोलेंगे, ठीक है। जो बोले या जो मीन्स कि इस डायरेक्शन को बोला जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ट्रेवल करेगा हो गया ट्रांसवर्स वेव, मीन्स की लाइट क्या है कि इस डायरेक्शन में धीरे धीरे वो ये जो करता है वेव के साथ ट्रेवल करता है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव हो गया। और अगर जो इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, मोशन के अलोंग करेगा डायरेक्शन में करेगा तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड, साउंड क्या करता है, ये अपने ऑब्जेक्ट के मोशन के जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन में ही ट्रेवल करता है। तो साउंड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। लाइट क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है, एंड हुज एनर्जी इज कन्फाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो ये क्या फिर आगे बताया गया कि ये जो होता है लाइट होता है, ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जब हम इसे लाइट को देते हैं फिर यह क्या बिहेव करता है, इस तरह से स्ट्रेट मोशन में ट्रेवल करता है, कि जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट मोशन में ट्रेवल करता है। ये कौन बताया था, न्यूटन का कॉर्पस जो है कॉर्पस्कल्स थ्योरी से पता चला था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके लिए क्या था, बहुत सारा किया गया था, जैसे पिन होल कैमरा लगा करके किया गया था, या कुछ जला कर किया गया था, चाहे कैंडल जलाने के बाद जो बेसिक था, ठीक है, कैंडल जलाने के बाद ये चीज़ था बीच में पिन होल लगा करके यहाँ पे, तो ये लाइट सीधे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है, जिसके क्या इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे बिहेव कैसे करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक डायरेक्शन ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये पूरा जब मिलकर बनेगा तो कुछ इस तरह से वो वेव जनरेट होगा, ठीक है। तो हो गया इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया, नॉन मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है। जो जब हम पढ़ेंगे वेव में तो यहाँ हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव और एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसमें जो आ जाएगा एक एक को बेसिकली डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में और नॉन मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है कि जो मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है, जो मैकेनिकल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, आप जो वेव ट्रेवल करने के लिए उसे किसी एक इलास्टिक मीडियम का ज़रूरत होगा, ठीक है, मैकेनिकल वेव में। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या हो जाएगा, डज नॉट रिक्वायर एनी इलास्टिक मीडियम, मीन्स कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट क्या है, ये इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। मीन्स कि डज नॉट रिक्वायर एनी इलास्टिक मीडियम, मीन्स कि कोई सॉलिड चीज़ या एयर या जो भी होगा वो रिक्वायर नहीं होगा इसके लिए, लाइट के लिए। इसका और इसलिए क्योंकि इसका इसलिए क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है मैक्सिमम ये वैक्यूम में ही होता है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे उसके लिए। साउंड वेव के लिए क्या होता है, कोई किसी ना किसी एक इलास्टिक मीडियम का नीड हमें होता है, ज़रूरत होता है। इसके बिना फिर वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, साउंड वेव कभी ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में, ठीक है। उसे किसी न किसी मीडियम का ज़रूरत होता है, जैसे एयर हो गया, मिनिमम चाहिए चाहिए उसको। हो गया मैकेनिकल वेव में, हो गया इलास्टिक मीडियम को ज़रूरत पड़ेगा, और नॉन मैकेनिकल वेव में किसी भी इलास्टिक मीडियम का आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है लाइट, ठीक है। और जिसका एनर्जी जो होता है कन्फाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट कॉल्ड फोटोन, बहुत कुछ छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल होता है, उसे ही बोलते हैं फोटोन बोलते हैं लाइट के टर्म में, ठीक है। लाइट का जो छोटा बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है टाइनी पार्टिकल, उसे फोटोन बोला जाता है। बताया गया कि उसी का जो मतलब कि इसका एनर्जी होता है कन्फाइंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल बिल्कुल हाईली पैक्ड एनर्जी में होता है, इसे फोटोन कहते हैं। और वही जब ट्रेवल करता है तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा वो जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा नेचर इसका किस पे है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक में, तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है, तो ये हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होगा, क्योंकि ये क्या है कि नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। ये क्या है कि नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है ये चीज़, तो इसलिए इसका किसी भी इलास्टिक मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, ये सिर्फ वैक्यूम में ट्रेवल करता है मैक्सिमम। अगर किसी भी चीज़ से हम अगर ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं तो फिर उसका स्पीड ऑफ लाइट जो होगा कम हो जाएगा, तो जिसे हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कि स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करेंगे वैक्यूम के केस वैक्यूम से, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी अदर मीडियम वैक्यूम के अलावा किसी भी अदर मीडियम से अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होता है उससे हम लोग करेंगे। अब इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, ये वैल्यू उतना ज़्यादा होगा।
मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक है तो मीन्स कि दोनों का बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में भी और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी अगर एक है तो मीन्स कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। मीन्स कि अगर 8 इसमें है तो इसमें भी 8 होगा, कट कट बच जाएगा एक। मीन्स कि दोनों का, इसमें अगर कम होगा मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा। तो ये इससे क्या डिनोट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा, मीडियम में कम होगा। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उतना ही कम होगा। उसके बाद देखते हैं लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ सरफेस इन 8 मिनट 19 सेकेंड। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 8.3 मिनट मिलेगा लिखा हुआ, 8.3 मिनट या 8 मिनट एंड 8 मिनट एंड 20 सेकेंड मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इससे कन्वर्ट करके मिनट में, सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करके लिखा गया 8 मिनट एंड 19 सेकेंड, 90 सेकेंड को लिख सकते हैं 8.3 मिनट। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.28 सेकेंड टू रीच द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो भी फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा फ्रॉम द मून से अर्थ पे जो आएगा वो लेता टाइम 1.28 सेकेंड। ठीक है, तो ये एग्जाम पूछा जाता है कि जो लाइट आता है सन से अर्थ के सरफेस पे वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, ये हो गया 8 मिनट 19 सेकेंड। और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मून से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद अर्थ पे जो आता है उसके लिए टाइम है 1.28 सेकेंड। उसके बाद फिर क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीन्स रे ऑफ लाइट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटल वर्क था कि मीन्स कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीन्स रेज ऑफ लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल कैसे हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ पिन होल कैमरा। ठीक है, मीन्स कि अगर हम कैंडल जला दें या कैमरा कुछ भी कैंडल जला करके उसे हम देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये बिल्कुल ही लाइट जिसका जो था स्ट्रेट लाइन में आता था। ठीक है, और इसमें अगर बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कर दें तो ये लाइट यहीं पे बिल्कुल बंद हो, कोई इमेज इधर नहीं बनता था उसका, या कुछ भी लाइट इधर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इससे पता चला था कि लाइट एक ही मीडियम में वो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में ही वो ट्रेवल करता है। दूसरा क्या था कि अकरेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि दो के बीच में, जैसे सन है या अर्थ है तो बीच में मून आ गया, या सन और अर्थ है तो उसके बीच में मून आ गया, या फिर सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स वो होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, हो गया। नेचर हो गया, नेचर आप देख लिए किस टाइप का नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है। उसके बाद फिर आपका ये इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है, जो कि नॉन मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वेव करता है तो इसका जो छोटा बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या एनर्जी जो कन्फाइंड होता है वो उसे स्मॉल पैकेट में होता है, उसे फोटोन बोला जाता है। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम होता है उसका स्पीड होता है वैक्यूम में। डज नॉट रिक्वायर्ड किसी भी मीडियम का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्पीड देख लिए। उसके बाद आते हैं शैडो पे। इसमें पॉइंट है शैडो। शैडो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम आगे पढ़ेंगे, फिर ल्यूनर इक्लिप्स कैसे होता है, सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे आगे। ठीक है, शैडो मीन्स क्या कि इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज द पॉइंट सोर्स देन द शैडो फॉर्म इज कॉल्ड उम्ब्रा, वाइल फॉर एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। ठीक है, उम्ब्रा क्या हो गया, इसे बोलते हैं हिंदी में छाया हो गया, इसे बोलते हैं उपछाया। ठीक है, ये हो गया उपछाया, हो गया ये हो गया छाया। तो बस कुछ नहीं है, ये लाइट सोर्स मान लीजिए सन है, लाइट सोर्स हमारा सन है, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, तो इसके इतना पोर्शन के बाद जो यहाँ पे बनेगा छाया जो बनेगा इसे बोलते हैं उम्ब्रा। ठीक है, जो बिल्कुल डार्क पोजीशन रहेगा इसे बोलते हैं उम्ब्रा। उसके बाद फिर यहाँ से जो इसका एक्सटेंडेड सोर्स होगा, जैसे कि ये वाला पोर्शन के बाद भी एक्सटेंडेड सोर्स होगा, हल्का हल्का गिरेगा तो इसे बोला जाता है पेनुम्ब्रा। फिर बीच में एक टर्म है एंटुम्ब्रा, इस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसके बारे में, मेन है पेनुम्ब्रा एंड उम्ब्रा। ये इंपॉर्टेंट है, छाया और उपछाया कैसे बनता। तो बस इसका जो जो पार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस साइड से जो बनेगा छाया इसका, इसके कारण ये हो गया उम्ब्रा, और जो ये एक्सटेंडेड सोर्स पार्ट जिसका होगा वो हो गया पेनुम्ब्रा। तो बस शैडो के बारे में इतना ही जानना कि उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या हो गया। तो बस शैडो फॉर्म जो होता है वो हो गया उम्ब्रा, और जो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है वो हो गया आपका पेनुम्ब्रा। नेक्स्ट देखते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब जो हो गया आपका ग्रहण हो गया, जो जिसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स हो गया चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स जो हो गया सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, अब ये होता कैसे कैसे है,
अगर इस पे हम काफ़ी चर्चा करने लगे, बेसिकली आप जानिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पे हम चर्चा करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना ही एग्जाम के बीच पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें हम यही कवर करेंगे। तो व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, ठीक है, जब ये मून है और ये सन है, ठीक है, सन है और ये है मून यहाँ पे, इस दोनों के बीच में अगर अर्थ आ गया, ठीक है, अर्थ आ गया मीन्स कि अर्थ बीच में आ गया, मून पे छाया पड़ रहा है, अपना उम्ब्रा जो बन रहा है मून पे बन रहा है, तो ही होगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। मीन्स कि जिस पे छाया पड़ रहा है वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मून पे पड़ा छाया, मीन्स कि मून आपको कटा हुआ दिखेगा। अगर मून कटा हुआ दिख रहा है इस कब दिखेगा, जब आपका अर्थ जो है ये बीच में आ जाएगा, सन जो लाइट आ रहा है किसी के बीच में हम दे देंगे तो या इसके पे आपका छाया बनेगा या कटा हुआ दिखेगा आधा जिसे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूनर इक्लिप्स हो जाएगा। सी यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून देन द शैडो ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ इस लाइट को तो क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है, इतना यहाँ तक तो लाइट आ ही रहा है अर्थ पे, इसके बाद इस पोजीशन के कारण उसके बाद फिर जहाँ पे जो बन रहा है छाया बन रहा है मून पे, फॉल्स ऑन द मून देन द शैडो रीजन ऑफ द मून इज नॉट विजिबल, ठीक है, शैडो रीजन मतलब विजुअल नहीं होगा, आधा तो इसका कटा हुआ फिर देखेगा, नॉट विजिबल एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड द ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण जो होता है काफ़ी ज़्यादा देर तक लगा हुआ रहता है, ये जब भी लगेगा जब फुल मून आपका जब होगा तभी ये होगा चंद्र ग्रहण। उसके बाद ये इसका एक्सिस में अपने ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ये अपने एक्सिस में इसके साथ ये ट्रेवल करेगा कि अर्थ जो है शन का करेगा परिक्रमा और चंद्रमा जो है पृथ्वी का करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी जब कुछ दूर तक ट्रेवल करेगा उसके बाद ये भी कुछ कुछ साथ में करेगा, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट कट फिर धीरे धीरे वो पूरा फुल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये होगा, इसलिए इसको टाइम लगभग 3 से 4 घंटा के बीच में लग जाता है, लगभग 3.5 घंटा के आसपास में ये, ठीक है, 3.5 आवर के आसपास में 3 से 4 आवर के बीच में ये लगा रहता है, इसलिए इसका टाइम जो ड्यूरेशन जो होता है काफ़ी लंबा होता है। ये जब भी लगेगा तो जब फुल मून होगा, मीन्स कि जब पूर्णिमा होगा, ठीक है, फुल मून मीन्स कि पूर्णिमा जब होगा तभी। उसके बाद जो सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण जो इस क्या होगा, फिर सूर्य ग्रहण मीन्स कि अर्थ और सन, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, मून जब आ जाएगा, हमें क्या होगा, सन का कुछ पार्ट कटा हुआ हमें दिखेगा यहाँ से, मीन्स कि मून पे तो दिखेगा ही, लेकिन हमें क्या होगा यहाँ से सन का कुछ पार्ट कटा हुआ दिखेगा, ठीक है, बीच में तो कुछ आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस पॉइंट से क्या होगा, कुछ कुछ जो होगा हमें यहाँ सन कटा हुआ दिखेगा। तो जब ये जब होगा फिनोमेना, तभी क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ देन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। ये क्या होगा कि चंद्रमा का जो छाया पड़ेगा यहाँ पे, उस छाया के उस लोकेशन पर जो भी रहेगा, अर्थ का जो भी लोकेशन रहेगा वहाँ पे, किसी भी कंट्री हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लोकेशन, ठीक है, जहाँ वहाँ से क्या होगा, हमें सन का कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखाई देगा, कटा हुआ भाग दिखाई देगा, तो वही हो जाता है सूर्य ग्रहण। ये 7 से 8 मिनट के बीच में ये लगा रहता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसका यही इतना देर तक ये लगा रहता है, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 4 मिनट, इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये कम देर तक जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन ज़्यादा लगते ये लगेगा, ठीक है। अमावस्या मतलब न्यू मून उसके बाद फिर होता है। तो falls on the earth and the shadow region of the sun is not visible and this position is called solar eclipse, ठीक है। ये हो गया ल्यूनर इक्लिप्स, ये हो गया सोलर इक्लिप्स आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस पार्ट में इसका कुछ कुछ है, जैसे कौन कौन साइंटिस्ट थे जो इस बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के लिए मतलब क्या है कि किसी भी सिंगल फिनोमेना से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, उसके लिए बहुत सारा जो थ्योरी है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिए थे न्यूटन, नहीं सॉरी आइंस्टीन, उसके बाद रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो गया, फिर डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो गया, इस तरह से सारे को कुछ थ्योरी बताता है कि वेब वेब जैसा बिहेव करता, कुछ थ्योरी बताता है कि पार्टिकल जैसा बिहेव करता, क्योंकि न्यूटन जो था, ठीक है, लाइट इज मेड ऑफ माइक्रो पार्टिकल कॉर्पस्कल्स, ठीक है, कॉर्पस्कल्स एंड इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये न्यूटन का था थ्योरी था। हैगन्स जो दिए थे वेब थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे, ये वेब के बारे में बताए थे, फिर इसी को एक्सप्लेन करके ये मैक्स प्लैंक आगे दिए थे थ्योरी। फिर यंग का था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। मैक्सवेल दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्स प्लैंक दिए थे एक्सप्लेन द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर जो बताए थे ये तो बताए थे वेब थ्योरी के बारे में, फिर उसी को ये एक्सप्लेन किए कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है, जो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है, इसमें जो एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये क्वांटाइज एंड appears discretely in the form of packet called quantum and this energy is confined in the form of packet called photon, बिल्कुल छोटा छोटा पार्टिकल होता है, बिल्कुल दिखेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल होता है,
वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसे फोटोन बोला जाता है। तो ये मैक्स मैक्स प्लांक का था, ठीक है। इतना मेन जो इम्पोर्टेंट थे। एक आइंस्टीन का भी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये, ठीक है। आइंस्टीन का भी था, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बताया था, वेव नेचर का, लाइट का वेव नेचर पार्टिकल, सॉरी वेव नेचर, ठीक है। आइंस्टीन का भी, इनका भी योगदान था इसमें। तो इतने साइंटिस्ट थे इंपॉर्टेंट, तो पूछा जाएगा इसमें। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया आइंस्टीन का। न्यूटन, हैगन्स, यंग, उसके बाद फिर मैक्सवेल एंड मैक्स प्लांक, उसके बाद फिर आइंस्टीन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरीके से ये इतना हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना कि डायरेक्टली पूछ देगा कि कौन सा थ्योरी किसने दिया, बस इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम, इसके बारे में डिटेल नहीं आएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद मेन यहाँ पे अंदर न्यूटन का जो दिए थे, कॉर्पस्कल्स थ्योरी, मैटर थ्योरी था। कॉर्पस्कल में टाइनी पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल होता है, ठीक है। एंड इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में, ये बताया था न्यूटन। इतना था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अब ये फोटोन और क्वांटम जो है। फोटोन क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होता है। फोटोन मीन्स क्या था, लिटरली लाइट पार्टिकल, मतलब स्पेसिफिकली ये क्या है कि स्पेशली ये लाइट पार्टिकल के बारे में ही बता, जो डिनोट करता है उसको फोटोन से। बिल्कुल टाइनी पार्टिकल जो होता है लाइट का, उसे हम फोटोन से डिनोट करते, मतलब कि जानते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल टाइनी पार्टिकल हो जाता है उसे फोटोन बोलते हैं, जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है। और यही ट्रेवल करता फोटोन, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, रेडिएशन होता है, वो जो निकलता होता है, ठीक है। अ फोटोन कैन बी डिफाइंड एज क्वांटम ऑफ एनर्जी। फोटोन है जीरो रेस्ट मास एंड ऑलवेज मूव्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट विद इन अ वैक्यूम, ठीक है। इसकी जो फोटोन का स्पीड होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइट ऑफ का जो स्पीड होता है वही, तभी तो ये लाइट फोटोन सब एक जैसा भी है, ट्रेवल करेगा। तभी तो लाइट का स्पीड ये 3 × 10⁻⁴ जो होगा वो होगा, ठीक है। क्वांटम क्या होगा कि क्वांटम एक सिंगुलर टर्म होगा, किसी एक चीज़ को क्वांटा का हो गया प्लूरल, क्वांटम हो गया सिंगुलर, ठीक है। ये किसी भी जनरल टर्म, सब एटॉमिक पार्टिकल के बिल्कुल टाइनी पार्टिकल होगा, उसे हम क्वांटम से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइनी पार्टिकल किसी भी अदर देन लाइट का जो भी हो गया, उसे हम क्वांटम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, फोटोन है द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, एंड बट क्वांटम डज नॉट, इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। फोटोन क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसका जो नेचर होता है जस्ट लाइट जैसा होता है, वेव नेचर का एंड पार्टिकल नेचर का, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ये एक मेजर ऑफ क्वांटिटी होता है क्वांटम, बट फोटोन इज नॉट ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। फोटोन में डिफरेंस क्या है, इसमें एक मेजर क्वांटिटी नहीं होता, ये किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं करता है, बट ये क्या करता है, किसी क्वांटिटी को मेजर करता है क्वांटम। इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, बस इसे जो इस जहाँ पे एनर्जी पूरा हाईली एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, पैकेट स्मॉल पैकेट के टर्म में इसे फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फोटोन, क्वांटम और लाइट के बारे में थोड़ा सा था, मिसलेनियस था, इसमें क्या क्या था आइंस्टीन के बारे में जो भी थ्योरी दिए थे लोग। उसके बाद एक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में था, शेडो था। उसके बाद फिर स्पीड ऑफ लाइट था, फिर नेचर ऑफ लाइट था, ठीक है। इतना हम लोग आज देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, उसके बाद चलेंगे TIR पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।